अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मशीनिस्ट विद शहजाद अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेजरिंग और मार्किंग टूल्स। जो हमारी मैकेनिकल की वर्कशॉप में जो मेजरिंग एंड मार्किंग टूल यूज़ होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। हम मेजरमेंट जो लेते हैं वो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं, स्टील रूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जब हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं तो फिर रीडिंग की प्रिसीशन, एक्यूरेसी की बात आ जाती है। जब भी हमें कोई पार्ट एज पर ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है तो हमें वर्नियर चाहिए होता है। और वर्नियर मैकेनिकल मशीनिस्ट जो है उसमें वर्नियर ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रिकल वाला कोई बंदा और उसके पास टेस्टर इस्तेमाल होता है या प्लायर इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैकेनिकल जो मशीनिस्ट है उसका बेसिक जो टूल है वो वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर हमें मुख्तलिफ लीस्ट काउंट में अवेलेबल हैं। 0.02 की एक्यूरेसी में भी है और 0.05 की एक्यूरेसी में भी है। लीस्ट काउंट 0.02 और 0.05 दोनों में अवेलेबल है वर्नियर कैलिपर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वर्नियर कैलिपर क्या है, इसकी टाइप होती हैं। वर्नियर कैलिपर मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, डायल वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने जैसे घड़ी में टाइम देखते हैं उसी तरह टाइम वर्नियर पढ़ना है और बताना है। और उसके बाद है हाइट वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज का काम है जनाब अली कि किसी भी चीज़ की हम डेप्थ चेक करने के लिए वर्नियर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज का काम होता है ज़्यादा एक्यूरेसी में। अब ये जिस तरह वर्नियर कैलिपर हमारे पास 0.02 की एक्यूरेसी में, इसी तरह वर्नियर डेप्थ गेज भी 0.02 की एक्यूरेसी में होता है और मुख्तलिफ साइजेज में अवेलेबल है। उसके बाद हम मार्किंग के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप में वो है कहलाता है वर्नियर हाइट गेज। जिस तरह वर्नियर कैलिपर की टाइप्स है ना, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर डेप्थ गेज है, वर्नियर हाइट गेज है। वर्नियर हाइट गेज के साथ ज़रूरी एक चीज़ है वो है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पे रख के वर्नियर के हाइट गेज हम इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हम मार्किंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स की मार्किंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होता है वो है माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर हमारा 0.02 का लीस्ट काउंट होता है और माइक्रोमीटर जो है वो 0.01 की एक्यूरेसी में हमें मेजरमेंट बताता है। जब हमें डायामीटर के ऊपर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, प्रिसाइज चाहिए होता है ड्राइंग के मुताबिक, तो हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमीटर हमारे पास अवेलेबल जो आम तौर पे है वो 0.01 की एक्यूरेसी में, लेकिन ये 0.001 की एक्यूरेसी में होता है, यानी मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। तो ये आम तौर पे जो माइक्रोमीटर अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोमीटर 0.001 यानी कि मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक आपको एक्यूरेसी में बता सकता है। माइक्रोमीटर ज़्यादातर हम जब इस्तेमाल करते हैं उसका काम होता है डाया पे इस्तेमाल करते हैं उसको, यानी हम लेंथ को चेक करने के लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डायामीटर जब हमें एक्यूरेसी में चेक करना है तो उसके लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने है आउटसाइड माइक्रोमीटर। और इसी तरह इसमें भी डायल माइक्रोमीटर भी अवेलेबल हैं और डिजिटल माइक्रोमीटर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वर्कशॉप में होते हैं और हमने बच्चों को उस पर काम भी कराया है। इसके बाद जो दूसरा माइक्रोमीटर इस्तेमाल होता है हमारी वर्कशॉप में उसको कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर सिर्फ डेप्थ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर सिर्फ आउटसाइड डाया चेक करने के लिए इस्तेमाल होगा। डेप्थ माइक्रोमीटर में हम जिस तरह मैंने बताया वर्नियर डेप्थ गेज होता है, इसी तरह वर्नियर माइक्रोमीटर भी डेप्थ माइक्रोमीटर भी होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर से हम किसी भी स्लॉट को चेक कर सकते हैं, उसकी डेप्थ कितनी है। किसी भी अगर राउंड पीस है उसमें हमने कोई ड्रिलिंग वगैरह की है उसकी हम एक्यूरेसी में मेजरमेंट ले सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेट हुआ है ड्रिल और उसकी डेप्थ कितनी है। और ये भी 0 माइक्रोमीटर जो भी हैं वो 0.01 की एक्यूरेसी में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टाइप के माइक्रोमीटर हैं, इसमें
डायल माइक्रोमीटर भी, डेप्थ माइक्रोमीटर भी इस्तेमाल होगा और डिजिटल माइक्रोमीटर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो दूसरा इसका इसमें है हमारे पास इंटरनल माइक्रोमीटर। इंटरनल माइक्रोमीटर का काम है इंटरनल डाया चेक करना, किसी कोई स्लॉट बनी हुई है उसकी गहराई, उसकी विड्थ चेक करना, ये सारा काम हम इंटरनल माइक्रोमीटर से करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहते हैं, इंटरनल माइक्रोमीटर भी उसको कहते हैं। ये भी जिस तरह माइक्रोमीटर का मैंने बताया 0.01 की एक्यूरेसी में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 0.001 की एक्यूरेसी में भी इनसाइड माइक्रोमीटर अवेलेबल होते हैं, जो मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से को चेक करके हमें बता रहे होते हैं। जब भी हमारी ड्राइंग पे, असल में ड्राइंग पे सारी सिचुएशन इस पे मैटर करती है कि हमने माइक्रोमीटर इस्तेमाल करना है, वर्नियर करना है। जहाँ एक्यूरेसी का लेवल आ जाता है, जहाँ एक दूसरे पे चीज़ें फिट होती हैं, जहाँ जहाँ रिमिंग अलाउंस की बात होती है, जहाँ रिमर हमने साइज़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, वहाँ कोई चीज़ फिट हो रही है, जैसे शाफ्ट पे बेरिंग बैठ रहा है, तो जहाँ वो शाफ्ट पे बेरिंग बैठता है उस जगह को हम माइक्रोमीटर से लाजमी चेक करते हैं, ताकि वो जो फिटमेंट हो वो सही हो, ताकि माइक्रोमीटर जब। उसके बाद दूसरा है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव रीडिंग लेने के लिए। अगर हमने लेथ पे एक जॉब लगाया, उसकी हमने चेक करना है, रोल टेस्ट चेक करना है कि भाई वो आउट तो नहीं घूम रहा है, तो उसके लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। ये डायल इंडिकेटर ये स्टैंड पे इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं डायल इंडिकेटर स्टैंड। उस पे लगा के इसको इस्तेमाल करें। इसकी दो टाइप है, एक होता है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, और एक होता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। स्लिप गेजेस, स्लिप गेजेस सबसे एक्यूरेट टूल है किसी भी वर्कशॉप के लिए। अगर कुछ कोई भी माइक्रोमीटर किसी भी चीज़ को चेक करना है, उसके लिए सबसे अहम टूल जो है वो स्लिप गेज है। स्लिप गेज बहुत एक्यूरेट होते हैं। इसके बाद थ्रेड रिंग गेज हैं, थ्रेड प्लग गेज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं थ्रेड की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। थ्रेड पिच गेज है, हमें अगर कोई बोल्ट बनाने के लिए आ जाए तो हम उसको चेक करते हैं कि आया उसकी पिच क्या है। पिच चेक करने के बाद हम वो मशीन पे वो बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है थ्रेड पिच गेज। कोई पार्ट है उसके दरमियान कितना फासला है, जो जैसे हेड में हम टेपिट वगैरह करते हैं तो उसके दरमियान क्या कितना फासला रखना है या कितना फासला होना चाहिए, इसको स्प्लियर गेज से चेक करते हैं। फिर मुख्तलिफ कैलिपर इस्तेमाल होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फिर ट्राई स्क्वायर हमारा। इसके बाद